को जय मसीह की। आपका स्वागत करती हूँ मैं लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री में। और मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैं बिलोंग करती हूँ हिमाचल प्रदेश से। मैं आपको अपने जीवन की कुछ गवाहियाँ बताना चाहती हूँ और परमेश्वर के जीवन के बारे में, मसीह जीवन के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जीवन, मसीह से पहले मेरा जीवन कैसा था। मसीह से पहले मेरा जीवन एक बीमारियों में उलझा हुआ था। मेरा परिवार एक दुख में उलझा हुआ था और हमारे परिवार में कोई शांति नहीं होती थी, है ना। और जब से हमने परमेश्वर को अपनाया, परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आया, परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हमसे बात की गई, तो हमारे जीवन में हर एक प्रकार की बीमारियां दूर होने लगी, हमारे घरों में शांति होने लगी। और जो हमारे कार्य नहीं होते हैं, जो रुके हुए हमारे काम थे, वो परमेश्वर के द्वारा होने लगे। तो मैं गवाही देना चाहती हूँ आपको कि जब भी हम कहीं जाते थे तो हमारे जीवन में बहुत सी रुकावटें आती थी। किसी काम के लिए जाना तो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो पाता था हमें, तो उससे हमें निराशा ही मिलती थी। तो जब से हम परमेश्वर से प्रार्थना करके घर से निकलते थे अब, तो परमेश्वर हमें आने जाने में संभालता है। मैं गवाही देना चाहती हूँ, उस दिन हम बस में जा रहे थे, तो बस में हम प्रार्थना करके निकले घर से परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमें आने जाने में संभालता है। जब हम बस में बैठे तो वहाँ पे आगे खाई थी और बस पूरी भरी हुई थी, जहाँ पे मतलब बस पलट सकती थी। और वहाँ पे बस का गियर टूट गया था, मतलब कि वहाँ की ब्रेकें फेल नहीं हुई थी। और लोग कह रहे थे कि ब्रेक फेल हो सकती थी, अगर 5 मिनट होते तो हमारी जो बस थी पूरी भरी हुई लोगों से, वो गिर सकती थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें आने जाने में संभाला, उस परिस्थिति में हमें उससे बाहर निकाला और उस चीज़ से हमें बचाया। और मैं एक और गवाही देना चाहती हूँ कि पहले स्टार्टिंग में मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, है ना। हमने डॉक्टरों से इलाज करवाया, हमने हर जगह इलाज करवाया, हर जगह गए, लेकिन हमें क्या कोई चीज़ हाथ में लगी, हमें सिर्फ निराशा ही हाथ में लगी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जिस तरह से परमेश्वर ने उस दिन हमारा पहला वचन था, परमेश्वर ने हमें समझाया। परमेश्वर के द्वारा हम पास्ट लोगों ने हमसे प्रार्थना की, प्रार्थना भवन में भी चली, हमने प्रार्थना की। जब से मेरी मम्मी को अब आप देखोगे तो मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो चुके, उनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। और रसोली थी उन्हें, तो वो दवाइयों पे ही टिके हुए थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि उन्हें ऑपरेशन किया जाएगा उनका, लेकिन मम्मी ने प्रार्थना की, हम फैमिली वालों ने प्रार्थना की, चर्च में आके हमने प्रार्थना की, लेकिन हमारा विश्वास था कि प्रभु हमारे परिवार को चंगा करेगा, मेरी मम्मी को चंगा करेगा। तब से मेरी मम्मी अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें ज़रा भी पेट में दर्द नहीं होती है रसोले की। और मैं अपने भाई के लिए बताती हूँ, मेरा भाई उस दिन बिल्कुल ठीक था, पता नहीं कैसे, पर मेरे भाई की तब सांसें रुक गई थी और भाई ने मतलब ऐसे हाथ छोड़ दिया था कि अब वो नहीं रहे। लेकिन हमने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के वचनों को उस टाइम पे पढ़ा। और मम्मी और भाई जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे, रास्तों पे बड़ी ज़्यादा बारिश थी, लेकिन प्रभु ने उन्हें बचाया, उन्हें सामर्थ दी। और परमेश्वर पे तब से मेरा विश्वास इतना बढ़ने लग पड़ा कि परमेश्वर से जब मैंने अपने जीवन में कुछ समस्या आई, तो परमेश्वर मुझे उस समस्या से लड़ने के लिए एक ताकत देता है और उस समस्या का परमेश्वर मुझे समाधान बताता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना और मेरे परिवार को चुना, जिससे हम जिस चीज़ में पहले पड़े हुए थे, बुराइयों में पड़े हुए थे, है ना, लोगों के बारे में पूरा सोचते थे, उनके बारे में किसी ने कुछ कहा तो हम उसका बुरा मान लेते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमें एक प्रेम करना सिखाया, है ना, दूसरों से प्यार करना सिखाया परमेश्वर ने, और हर एक हमारे दिलों से बुराइयों को हटाया। और अब मेरा परिवार बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल शांति है, हर एक बीमारियाँ मेरे परिवार से दूर हो चुकी हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का आशीष मेरे घर पे, मेरे परिवार पे और मेरे जितने भी हर जन है, प्रभु जी ने उन्हें संभाल के रखा। मैं आपको अपने जीवन की एक और गवाही देना चाहती हूँ। जैसे आपने वचन पढ़ा होगा, वहाँ पे लिखा है कि एक स्त्री लहू बहने वाली स्त्री थी, जिसे 12 महीने उसे चंगाई नहीं मिली थी और उसका लहू बहता था। उसी प्रकार से मुझे भी प्रॉब्लम थी, बट परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, मुझे चंगा किया। और 8-9 महीने तक मैं मतलब बीमार थी, स्कूल नहीं जाती थी, मैं वहाँ पर घर पर ही रहती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब पेन होता था, है ना। तो परमेश्वर ने मेरे को
परमेश्वर ने मेरे को चंगाई दिया और परमेश्वर ने अपने हाथों में रख के मुझे आज तक चंगाई दिया, ताकि मुझे आज तक कोई भी मेरे को बीमारी नहीं है। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ परमेश्वर के नाम से। जब मेरे जीवन में ऐसे काम हो सकते हैं, जब मेरे जीवन में परमेश्वर चंगाई दे सकता है, तो आप लोगों के भी जीवन में परमेश्वर बिल्कुल चंगाई दे सकता है। जब परमेश्वर हमें इस परेशानियों से, इस टेंशनों से परमेश्वर बचा सकता है, तो आप लोगों को भी परमेश्वर उन परेशानियों से, उन दुख तकलीफ़ों से, घर की जो लड़ाई झगड़े हैं उनसे, बाहरली दुनिया से, बीमारियों से परमेश्वर भी, प्रभु भी आपको बचा सकता है। और मैं एक और गवाही देना चाहती हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन से बहुत से काम किए, बहुत सी छोटी छोटी गवाहियाँ भी हैं मेरे जीवन में। और एक और गवाही है, जब हम कॉलेज में जाते थे तो मुझे उस बात पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं है, लेकिन मैंने विश्वास किया, प्रभु ने मुझे उस चीज़ से बचाया। तो मुझे बुक वापस करनी थी, पर बुक्स वापस करने के लिए मुझे पता नहीं था कि किस डेट को करनी है, लेकिन मैंने 1 साल के बाद उस बुक को मैंने वापस किया। तो जो लाइब्रेरी वाले सर थे उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ये बुक वापस करनी है, तभी तुम्हें पेपर देने के लिए बिठाया जा सकता है। तो मैं डर गई उस दिन, और जब मैं बुक वापस करने गई तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके गई, प्रभु से मैंने आराधना की, प्रभु आप मुझे बचाने वाले हैं, संभालने वाले हैं। तो परमेश्वर ने इतना चमत्कार किया कि जो लड़की ने मेरे साथ बुक ली थी, उस लड़की का नाम उस बुक में था, पर मेरा नाम उस बुक में बिल्कुल भी नहीं था। टीचर ने 3-4 बार वो वाली बुक बार बार पलट कर पेजों को बार बार देख कर देखा, लेकिन मेरा उसमें बिल्कुल भी नाम नहीं था। तो सर ने वो बुक ले ली वापस, और वहाँ पे मुझे फाइन भी पड़ा। तो मैं उस टाइम पे बहुत मतलब ये होगी कि ये कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मुझे पता है ये सब कुछ परमेश्वर ने किया, और परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी किसी दुख में या तकलीफ़ में नहीं देख सकता। परमेश्वर ने जब भी मतलब आप जब भी टेंशन में हो तो परमेश्वर तुम्हें पहचान लेता है। मैं अपनी छोटी छोटी बातों को अपने परमेश्वर के साथ शेयर करती हूँ, चाहे मैं गलत करूँ सही करूँ, लेकिन वो वाली बातें मैं परमेश्वर से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं प्रभु से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं जो कर रही हूँ आप मुझे सही राह दिखाने वाले हैं। अगर मैं चीज़ को गलत करूँगी तो परमेश्वर मुझे वहाँ से उठाकर एक सही रास्ते पे लेके आएगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप लोग एक बार परमेश्वर को ग्रहण करके देखें, परमेश्वर को अपना के देखें, परमेश्वर की महिमा करें। मैं नौजवानों को और ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो संसारिक दुनिया, जो बाहर की दुनिया, जो नशे में है, दोस्तों, जो अपने परिवार को छोड़कर दोस्तों में अपना प्यार ढूंढते हैं, बाहरली दुनिया में प्यार ढूंढते हैं, नहीं, वो गलत है। उन्हें अपने परिवार का साथ चाहिए, परमेश्वर का साथ चाहिए, एक अच्छी संगति चाहिए। जब हम अच्छी संगति में आते हैं, जब हम परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के संतान और परमेश्वर के द्वारा जाने जाते हैं, लोगों में हमारी प्रशंसा होती है। लेकिन जब हम गलत संगत में पड़ते हैं तो लोग हमसे प्यार करना छोड़ देते हैं, तो हम हमारा साथ सभी छोड़ देते हैं। नौजवानों के लिए यही है मेरा संदेश है कि जब वो घर से बाहर निकले तो प्रभु को अपने साथ लेके जाएं, और जो गलत संगत है, जो दोस्तों से साथ रहती है, गलत दोस्तों के साथ रहते हैं या गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो नौजवान उस गलत रास्ते को छोड़ के एक अच्छे रास्ते पे चले, जिससे उनका परिवार, उनके फैमिली मेम्बर, उनके मम्मी डैडी, उनके परिवार के और परमेश्वर हमारा खुश हो। कि हमें परमेश्वर ने दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम परमेश्वर के अच्छे काम करें और परमेश्वर के बारे में अन्य लोगों को बताया जाए। सभी को जय मसीह की।